हाय फ्रेंड्स, उपमा स्वनिधि में स्वागत है। आज हम बात करेंगे मधुमिता केस की। आप मानो मुझे इतना दुख होता है ना कि हम जो लड़कियां हैं हम बहुत ही समझदार होती हैं। हम लड़कों से कई गुना समझदार होती हैं, फिर भी ऐसी बेवकूफ़ियाँ कैसे कर लेती हैं, ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती। हम बात कर रहे हैं मधुमिता की। मधुमिता एक तेज़ तर्रार, जोश वाली, दबंग, वीर रस की कवयित्री थी। ठीक है। 2003 में 9 मई की बात है, उसको उसी के घर में गोली मार दी जाती है। वजह थी एक शादीशुदा नेता था, दबंग नेता था, कैबिनेट मंत्री था मायावती सरकार में। शादीशुदा था, उसके बाद भी उसने मधुमिता को फंसाया। हम क्यों नहीं इन करप्ट नेताओं से छुट्टी पाते? हम क्यों ऐसे बदतमीज़ लोगों को अपनी सरकार में रखते हैं? मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। मधुमिता कोई बेचारी लड़की नहीं थी। वो एक बेहद समझदार और सेंसिटिव लड़की थी, जिसको अच्छे बुरे की पूरी तमीज़ थी। फिर कैसे हो गया उसके साथ ऐसा? किसी गांव की सीधी सादी लड़की या किसी शरीफ लड़की के साथ ऐसा होता तो मुझे समझ में आता, लेकिन मधुमिता एक बहुत ही समझदार, शरीफ खानदान की समझदार लड़की थी, जिसे देश दुनिया सबकी खबर थी। ये महाशय जो कैबिनेट मंत्री थे, मधुमणि त्रिपाठी, पहले से शादीशुदा थे। उसके बाद इन्होंने उसके साथ फिजिकली हुए और कई बार उसके अबॉर्शन करवाए। तीसरी बार जब वो प्रेग्नेंट हुई तो अपनी पत्नी के साथ मिलकर इन्होंने साजिश रची, और 2 शूटर थे जो इन्हीं के घर के थे। ठीक है। उन्होंने उसके घर गए। अब मधुमिता ऑलरेडी पहचानती थी उन्हें, तो उन्होंने अंदर बुला लिया उसे और नौकर को बोला, जाओ चाय बना के लाओ। नौकर चाय बनाने गया और इस बीच में मधुमिता को 2 गोलियां मार के वो दोनों वहाँ से निकल गए। ये बयान मधुमिता के नौकर ने दिया। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? तकलीफ होती है, ये सब सुन के ना तकलीफ होती है। मतलब वो लड़की क्या बन सकती थी? जब मैं देखती हूँ ना इतनी सुंदर, टैलेंटेड, सक्सेस वाली लड़कियों के साथ ये सब होता है ना, तो वाकई तकलीफ होती है। तो ये महाशय जो है अमरमणि त्रिपाठी, ये कैबिनेट मंत्री थे मायावती सरकार में। तो अब जब इतने लोगों का जोर पड़ा तो मायावती ने इन्हें बर्खास्त कर दिया। फिर मधुमिता के जो घर वाले थे उनके कहने पर इन पे सीबीआई की तरफ से केस चला, इंक्वायरी बैठी। अगस्त में जाकर 9 मई को हुआ था मर्डर। अगस्त में जाकर इनकी गिरफ्तारी हुई। ठीक, दोनों मियाँ बीवी की और वो जो 2 शूटर थे उनकी। अब यूपी में केस चलता तो दबंग थे जी भाई साहब, वहाँ के लोग तो कुछ करते नहीं। तो इनका जो केस था कहाँ भेजा गया? देहरादून में इन पे केस चला। ये वहाँ पे जेल हुई इनको और जेल में रहने लग गए।
मतलब हमारी हम किससे न्याय की उम्मीद करें? जब इतने बड़े बड़े लोगों के साथ ये सब हो जाता है तो हम किससे न्याय की उम्मीद करें? लगता है आपको कि हम मिडिल क्लास वालों को न्याय मिलता है? नहीं मिलता। जब इन लोगों के साथ ऐसा होता है तो हमारे जैसे को तो कोई पूछता भी नहीं है। हम तो चीटी चीड़े जैसे हैं, कोई भी कुचल के चला जाए। आप मानो कि तभी ये दहेज कांड होते हैं। देख रहे हैं वो चांदनी का केस, बिहार वाली चांदनी का केस, 60 लाख रुपए दहेज देके भी मारी गई। प्लीज ये न्याय व्यवस्था को सही करो। ये अमरमणि त्रिपाठी और उनकी वाइफ, आप मानेंगे गोरखपुर में पिछले 4-5 सालों से हॉस्पिटल में एक ही रूम में अपना घर समझ के रह रहे हैं। आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, जैसा मन करता है वैसे रहते हैं। मतलब उनका बुक हो गया है, वो एक तरह से हॉस्पिटल में उनका अपना घर है, वो जैसे मर्जी रहे, कोई पूछने वाला नहीं है। वो तो अभी क्या हुआ, जून 2023 में अमरमणि त्रिपाठी की वाइफ जो है मधुमणि, उसने एक अर्जी दी गवर्नर को कि हमारी एक तो बड़ी उम्र हो गई है, फिर हम बहुत ज़माने से बीमार हैं, और बीमारी भी पता है आपको क्या है? कफ, कोल्ड, गैस, ऐसी बीमारियां हैं इनको। डॉक्टर ने ये लिख के दिया है इनको, इनके उस पर हमारा अच्छे बिहेवियर के कारण हमको छोड़ दिया जाए। वाह, क्यों नहीं? सबको छोड़ दिया जाना चाहिए, गरीब जनता को पकड़ के जेल में भर देना चाहिए, है ना? क्योंकि उन बेचारों की कोई गलती नहीं होती है, भर दो जेल में। पैसा है, रसूख है तो उनको उठा के रख लो, है ना? वो जैसा कहें वैसे नाचो। सच शर्म आती है, शर्म आती है हमारी न्याय व्यवस्था पे। कितने सारे लोगों का टाइम वेस्ट होता है, जेल का, अदालत का, वकील का, पुलिस वालों का। क्या इनकी मेहनत की कोई कीमत नहीं है? क्यों टाइम खराब किया जाता है इनका? ठीक है, अभी तो इतना ही बताया मैं इनको कि ये जाते हैं, BRD हॉस्पिटल है एक गोरखपुर में, वहाँ जाके एडमिट हो जाते हैं। ठीक, वहाँ रहते हैं मस्त, 4-5 साल से वहाँ थे। अगर ये अभी गवर्नर को ना रिक्वेस्ट भेजते तो किसी को पता भी नहीं चलता, ये आराम से मज़े करते रहते। आपको पता है ये माँ बाप ही ऐसे नहीं है, जैसे माँ बाप होते हैं औलाद वही तो सीखती है। आप मानेंगे इनके बेटे के ऊपर भी अपनी पत्नी की हत्या का आरोप लगा हुआ है ना? अजीब बात। बहुत अफसोस होता है, बहुत अफसोस होता है और दुख होता है, दुख। ये है हमारे देश का न्याय, ये है हमारी न्याय व्यवस्था। कहाँ जाएं हम न्याय के लिए? किससे न्याय मांगे? बहुत दुखी हूँ मैं।